नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डबल के ऊपर। तो ये साल 2026 भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस साल हम काफ़ी देश के साथ एफटीए साइन होंगे, काफ़ी एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा ट्रीटी साइन होने वाला है। जी हाँ, इस साल बहुत बड़ी ट्रीटी साइन होने वाली है, गंगा वाटर ट्रीटी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब अचानक आप बोलोगे कि ये 26 में ये अचानक से गंगा वाटर ट्रीटी कहाँ से आ गया? नहीं, कहाँ से नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी सी कहानी है। तो साल था 1996, 1996। उस समय इसे जो है वो साइन किया गया था और जो है ये 30 सालों के लिए था। 2026 में ये साल ख़त्म होने वाला है और एकदम से दोनों देशों के बीच जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो बांग्लादेश में गए भी थे। अभी बांग्लादेश के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उनके शामिल होने के लिए, और वहीं से ये बात धीरे धीरे सामने आ रहा है। और इस गंगा नदी के पानी के ऊपर पूरा बांग्लादेश बहुत ही भयानक रूप से निर्भर है। हालांकि हम भारत में गंगा नदी को गंगा जी कहते हैं, लेकिन जब ये बांग्लादेश में जाती है तो ये उसका नाम पद्मा हो जाता है। लेकिन सोचने वाला बात है कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जहाँ आए दिन अभी सपने देखे जा रहे हैं हमारे 7 सिस्टर्स को, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं, अरुणाचल वगैरह, असम, इनको जो है वहाँ के चिकन नेक को काटने का चिकन नेक के ऊपर ये लोग हमला करेंगे और पूरा जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट को ही काट के अलग कर देंगे। बाद में ऐसा होने वाला नहीं है, मैं इन लोगों की ख्याली पुलाव को बता रहा हूँ आपको। तो भारत सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर एक बार सोचना जरूर चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे यह है, सिर्फ एक गंगा नदी नहीं बल्कि आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्रा, वो भी बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती है। उसके बाद मेघालय, जो को पता है कि मेघालय में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है। वहाँ पे मासिन राम जी है, जहाँ पे सबसे अधिक जो है वो रेन रिकॉर्ड किया जाता है। वो बरसात का पानी जो वहाँ पे आता है वो भी बांग्लादेश में घुसता है नदी के फॉर्म में। और लगभग 30 सालों के एक लंबे समय से बांग्लादेश इस नदी का, इन सारे पानियों का हमारे हिस्से का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, फल फूल रहा है। वहाँ पर एग्रीकल्चर लगातार इसी के कारण ग्रो हुआ, वहाँ आबादी बढ़ी और इसी के कारण जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी वहाँ पे सेटअप हुई। और आज जो भी बांग्लादेश थोड़ा बहुत पाकिस्तान से आगे है $400 बिलियन के इकोनॉमी के बाद, तो इसी के कारण से है। नदियों का वरदान मिला बांग्लादेश को भारत के हिसाब से। लेकिन देखिए, हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, नदियों में पानी का लेयर जो है कम ही होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। हीट वेव जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नदियों का पानी जो है वो कम होगा। तो जो पहले हुआ सो हुआ। अब हमें बहुत सोच विचार के चलना चाहिए, मुझे लगता है, अपने नदियों का पानी करना चाहिए बांटने के लिए। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश कहीं ये ख्याली पुलाव ना पाले जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान ने क्या सोचा था, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे इंडिया नहीं छेड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपने देखा कि भारत ने उस पानी को रोक दिया था। और जब मन करता तब छोड़ते हैं हम, जब मन करता तब बंद करते हैं हम। और भारत की एक बार आबादी को अगर देखो तो 140 करोड़ आबादी है इंडिया की, बांग्लादेश की आबादी 17-18 करोड़ है। तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या उन्हें? इस मामले में बोलूँगा कि हमारे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो हमारे नेहरू साहब हो, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के, उनके बाद और भी जो प्रधानमंत्री जिन्होंने भी बांग्लादेश के साथ कोई भी डील की, भारत को उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। खुल के पानी जो है बांग्लादेश को लौटाया गया है, पानी दिया गया है। लेकिन अब बहुत सोच विचार के हमें देना है, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी अपनी कंट्री को, अपनी देश की आबादी को। हमारी इतना बड़ा आबादी है तो हम उन्हें भी तो एक एग्रीकल्चर बनाना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, पीने का पानी का जो है वो सारा कुछ करना है। तो हम ऐसे नहीं बांट सकते। अब जरा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखोगे इस पानी के जो बांटने का है सेटअप है पूरा भारत और बांग्लादेश का, तो आपको हंसी आएगा। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हमारे बंगाल राज्य में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैनल बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का ब्रिज। ये डिसाइड किया गया कि अगर फरक्का ब्रिज के में पानी जो है वो सूखे में या फिर कभी भी 70,000 क्यूसेक से कम हुआ तो भारत के हिस्से में जो है वो 40,000 आएगा, बाकी जो है वो बांग्लादेश को मिलेगा। और अगर इससे ऊपर हुआ 70,000 क्यूसेक से, तो भारत और बांग्लादेश जो है वो इक्वल इसका यूज करेंगे। तो अब एक बार आबादी को आप देखो, कितना बड़ा आबादी का डिफरेंस, उसके बाद इतना पानी बांट देना उस समय में, ये बहुत ही बेकार डील रही होगी मुझे लगता है। और अब भारत को इस पर सोच के विचार के ही डील करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, अभी बांग्लादेश में इस चीज़ के लिए जितने भी उसके लीडर्स वगैरह हैं काफ़ी नर्वस होंगे इस चीज़ के लिए भारत फिर से ये ट्रीटी को साइन करता है या नहीं करता है। ट्रीटी करता है तो क्या उनके जो है अपने शर्त रहने वाले हैं ट्रीटी साइन करने के लिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही मज़ेदार होगा अभी देखने वाला 2026 क्या होता है नहीं होता है। और भी जो इस तरह की कोई रिलेटेड वीडियोस आती है तो मैं ज़रूर बना के आपको सूचित करूँगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।